गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एलिप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है उनको समझे थे। ठीक है, कुछ टर्म्स जो है ना उसमें देखे थे। उसके बाद जो है सो एक रिजल्ट था, वहां से आज स्टार्ट करना था। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है? ए, सी, बी, तीनों के बारे में बता सकते हो? ए है सेमी मेजर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। मतलब जो मेजर एक्सिस है ना उसका आधा, मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ। उसके बाद है सो सी क्या है? फोकल लेंथ, यानी कि सेंटर से दोनों में से किसी फोकस के बीच, इसको ऑन कर दूं, ठीक है, दोनों में से किसी फोकस के बीच की लेंथ। और बी क्या है? हाँ, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? फोसाई, ओरिजिन, ओ यानी कि सेंटर, ठीक है। और ये ए बी सी डी, ठीक। अब ओसी क्या है? ओसी बी है, ठीक है। ओ एफ वन इक्वल टू ओ एफ टी, वो दोनों सी है। और ओ ए इक्वल टू ओ बी ए है, ठीक है। हम जो है इलिप्स के डेफिनेशन से क्या जानते हैं? इलिप्स के डेफिनेशन से जानते हैं ना कि इलिप्स उन पॉइंट्स का जो है सो ट्रेस करने से बनता है। लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। अब देखो एफ, F1 और F2 से A या B की दूरी है ना, AF1 प्लस AF2, ठीक है। और F1 से C की दूरी CF1 CF2, या F1 और F2 से B की दूरी BF1 और BF2, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एलिप्स की डेफिनेशन से एलिप्स मतलब एलिप्स के किसी भी पॉइंट से, ठीक है, एट एनी इलिप्टिकल पॉइंट, किसी भी एलिप्स के पॉइंट से इन दोनों फोसाई जो हैं उनके डिस्टेंस का जो सम है, ठीक है। उसी तरह से ये डी है तो DF1 प्लस DF2 ये सब बराबर होंगे, है ना। उसमें से कोई एक रिजल्ट ले लेते हैं। जैसे मान लो कि AF1 प्लस AF2, ठीक है, इक्वल्स टू ये ले लेते हैं सी वाला, यानी कि CF1 प्लस CF2। अब बताओ ये क्या परपेंडिकुलर है?
है ना। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस c, इधर ये भी डिस्टेंस कितना है c, ठीक। तो AF1 जो है वह a और c के टर्म में बताओ कितना होगा AF1, क्योंकि हमको ये पता है कि OA कितना है a, ठीक है। OA में से OF1 घटा देंगे तो AF1 आ जाएगा, तो a माइनस c, ठीक है। उसके बाद AF2 a प्लस c, ये OA में अगर OF2 जोड़ देंगे तो AF2 आ जाएगा ना, यानी कि a प्लस c। और CF1 कैसे निकालेंगे, CF1 मतलब ये कैपिटल C है ना। तो ये बताओ, ये हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का COF1 का, है ना। तो ये परपेंडिकुलर कितना है और बेस, तो हाइपोटेनस क्या होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, समझ में आ रहा ना यहाँ पे। और उसी प्रकार से CF2 भी उतना ही होगा क्योंकि यह भी c और यह भी है, तो प्लस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर ब्रैकेट हटेगा तो ये चला जाएगा c और खत्म, तो 2 बचेगा 2a, और इधर क्या बचेगा 2 अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इधर से 2 भी चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यदि इसको इधर ले आएंगे a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। यही रिजल्ट था ना। a और c के बीच एक और हमने रिलेशन देखा था, एसेंट्रिसिटी, देख रहे ना a और c। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, फोकल लेंथ और सेमी मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है उसका रेशियो होता है ना, यानी कि c/a, ठीक है। यदि हम इसमें से a कॉमन ले लें, ऐसे करके a स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो c स्क्वायर बाय a स्क्वायर क्या हो जाएगा, c/a क्या होता है, हाँ, e इक्वल्स टू c/a, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। यह भी एक रिजल्ट है, ठीक है। ये रिजल्ट तो मतलब ये बता रहा है कि फोकल लेंथ और सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस जो है उसके बीच का रिलेशन, और ये क्या बता रहा है, एसेंट्रिसिटी सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस उसके बीच का रिलेशन, ठीक है। यह इसलिए मतलब ये रिलेशन इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर कोई इलिप्स दे देगा ना, अभी हम समझेंगे कि ये जो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस है ना, इसी से स्टैंडर्ड जो इक्वेशन बनता है इलिप्स का, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वो इन्हीं दोनों से बनता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट, ये समझ में आया, प्रूफ पक्का आसान है, इजी, ठीक, सभी नोट कर लो। यहाँ पे एक चीज लिख देना जरूरी है
कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की परिभाषा से, एलिप्स की किसी भी पॉइंट से जो दोनों फोसाई हैं उनके डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट क्या है, कोई बताओगे? अब तो क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आना चाहिए। वह कांस्टेंट क्या है? नहीं कहते हैं द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी एलिप्टिकल पॉइंट, एलिप्स के किसी भी पॉइंट से दोनों फोसाई का जो डिस्टेंस है उसका जो सम है हमेशा कांस्टेंट होता है। तो वह कांस्टेंट है क्या? वह कांस्टेंट है क्या? यही है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जब डेफिनेशन लिखाए थे तो था ना ऑलवेज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वही वह कांस्टेंट है। ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अगला टॉपिक हम वो देखें। ट्वेंटी एट को तुम लोग का टेस्ट है ना? उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन होंगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल। हाँ, ये सब तो कोऑर्डिनेट का ही है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। स्ट्रेट लाइन से ही शुरू होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तो कोनिक सेक्शन, ये मत समझना कि अलग पार्ट है इसका। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। और कल देखते हैं, कल हाइपरबोला फिनिश हो गया तो वह भी इंक्लूड कर देंगे। नहीं हुआ, निकल देखते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। हाइपरबोला अगर कल नहीं हुआ स्टार्ट या जो कुछ भी, वो लगता है कल स्टार्ट होगा, नहीं करेंगे, ठीक है। इलिप्स तक दे सकते हैं। तो तुम्हारे पास 3 टॉपिक कोनिक सेक्शन से और 1 हो गया स्ट्रेट लाइन। ज्यादा फॉर्मूला कहाँ है? स्ट्रेट लाइन में है। बाकी सब तो इधर तो बहुत सिंपल है। इधर तो देखो, पैराबोला में एक है फॉर्मूला, एलिप्स में एक फॉर्मूला है, और सर्कल में भी एक फॉर्मूला है। सर्कल में थोड़ा एक जनरल इक्वेशन भी है। लिख लेना, ठीक। अब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये ए और बी क्या है? ए और बी क्या? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, अब उसका प्रूफ हम यहां शुरू करते हैं। क्या करें? इधर नहीं लिखी थी, लिख लो बगल से।
ओके, देखो ये एलिप्स है, ध्यान से देखना सभी। एलिप्स में यह एक फोकस है, यह दूसरा फोकस है, ठीक। अब क्या है कि हमको पहले ये जितने भी पैरामीटर्स हैं वहां तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों ए और बी बताता है कि ये एंड पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, और ए बी हमारा मेजर एक्सिस, ओ हमारा सेंटर ऑफ इलिप्स है, और सी डी हमारा माइनर एक्सिस, ठीक है। अब देखो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, प्रूफ में देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स के डेफिनेशन से क्या है, ठीक है, कि यहां के किसी भी पॉइंट से, ठीक है, इफ पी एक्स कोमा वाई बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, यहां मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं पी एक्स कोमा वाई, तो एलिप्स के डेफिनेशन से क्या पता चलता है, एलिप्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, बताओ बताओ बताओ। पी एक पॉइंट है एलिप्स पर, तो एलिप्स का डेफिनेशन क्या कहता है, बोलो साक्षी तुम बोलो। एलिप्स का डेफिनेशन यह कहता है कि पी कोई भी पॉइंट है तो पी से F1 का डिस्टेंस और पी से F2 का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, है ना, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, जो कि हम देखे थे। तो हम जो है इससे इसको मिला देते हैं, ऐसे इसको मिला देते हैं, ठीक। तो PF1 प्लस PF2 इक्वल्स टू AF1 प्लस AF2, ठीक। तो अब जो है PF1 क्या होगा, जैसे यहां पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो ये बताओ कि ये जो है यहां नॉर्मल हम n ड्रॉ करते हैं, हमको PF1 फाइंड करना है, समझे। तो PF1 जो है ट्राइंगल PNF, PNF का हाइपोटेनस है, ठीक है। अब हमको उसका बेस पता करना है NF1, NF1 कितना होगा, ठीक है। अब NF1 जो होगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है C, ये कितना है C, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, 0,0, यहां पे ये भी मान लेते हैं, लेट द सेंटर ऑफ द इलिप्स बी एट ओरिजिन, ठीक है, उसको ओरिजिन पे मान लेते हैं। तो ON कितना है, अब बता सकते हो, ON x होगा, ON x होगा ना, और PN कितना होगा, y होगा, ON इक्वल्स टू x यूनिट और PN इक्वल्स टू y यूनिट, होगा ना। तो PF जो होगा वह होगा PN स्क्वायर प्लस NF1 स्क्वायर,
और पी एफ टू कितना होगा, उसी तरह से होगा यह पी एन स्क्वायर प्लस एन एफ टू स्क्वायर। और ए एफ वन कितना होगा, ए एफ वन जो होगा वह ओ ए माइनस ओ एफ वन, इतना में से अगर इतना हटा दे तो ये मिल जाएगा, यानी कि ए माइनस सी। और ए एफ टू कितना होगा ये, और इसको जोड़ देंगे ए प्लस सी। ठीक है, अब पी एन कितना है, पी एन है वाई, वहां पे लिखा है ना पी एन वाई प्लस एन एफ वन बोलो, अरे इतना कितना है, ये x है और ये कितना है c, x प्लस सी नहीं हुआ, x प्लस सी स्क्वायर। और पी एन कितना है y, और एन एफ कितना है एन एफ टू, एन एफ टू ये कितना है x। ठीक है, और ये कितना है c, ये हो जाएगा x माइनस सी। और यहां पे कितना होगा, ये c चला गया तो 2a है ना। अब जो है इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, दोनों में से एक टर्म इधर रखेंगे और दूसरा टर्म को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाए, इसको y प्लस एक्स प्लस सी है ना इक्वल्स टू 2a माइनस, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी के फॉर्म में आ गया ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, ठीक है 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट में जो टर्म है वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी उसका होल स्क्वायर। ठीक ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिए। अब जो है वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये होगा 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। अब देखो ये वाई स्क्वायर टर्म इधर भी है और उधर भी है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको छोड़ के वो दोनों टर्म को एक तरफ ले आते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस
2c x, ठीक, माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 4a अंडर रूट y स्क्वायर प्लस x माइनस c होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म चला गया, ये बचा 4cx माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a y स्क्वायर प्लस x माइनस c होल स्क्वायर। अब जो है डेफिनेशन से ऐसे आएंगे, यहां से 4 कॉमन लेंगे, दोनों तरफ 4 है ना, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 चला जाएगा, सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। ये 4 से 4 चला गया, ठीक है। हमको ना ऐसा करना है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से करना है कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है, और तब हम जो है सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, ए को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा सी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस ए इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का टर्म लाना है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी एक्स बाई ए इंटू ए इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। चला गया,
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक तो टर्म मिल गया हमें एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस। हम क्या किए, सबको एक्सपैंड करके सब से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सी स्क्वायर। ये टर्म मिल रहा है, ये चला जाएगा, ये जो है सो एक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये टर्म कहाँ से आ गया? चलो ठीक है, इस प्रूफ को ना हम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, कहीं हमको लगता है जो मैं फंस रहा हूँ, सही डायरेक्शन में गया हूँ पर कहीं पे मैं उलझ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ के बाद से। कोई स्टेप में गलत ले लिया, यहाँ तक हमको लगता है सब सही है।
यहीं से स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 प्लस 2cx a स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। या सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a to the power 4 2cx equals to plus x square a square x ये भी चला गया। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए टू द पावर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो। यहाँ से अगर हम
यहीं फंस गए थे। आ गया। ठीक है, देखो यहाँ जो है ना, यहाँ के बाद क्या किए, ध्यान दो सभी को, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। हमको ये रिलेशन यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हमको ए है और सी है, बी का टर्म कहीं नहीं दिख रहा है। हमको एक्चुअली सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस के टर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन को लाना है। तो इस रिलेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो एक्सपेंशन होगा, इस एक्सपेंशन को पहले इस प्रकार से सजाएंगे, जहां कहीं भी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो कॉमन होगा वह लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिए एक्स स्क्वायर में लिए, यहाँ पे कॉमन लिए, ठीक है, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिए, इसको नहीं टच करेंगे, ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर को नहीं टच करेंगे, क्योंकि बाद में हमको इसे कन्वर्ट करने में आसानी होगी, इसको नहीं टच करेंगे। यहाँ जो टर्म है ए स्क्वायर ए और सी स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ, बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर। जस्ट इसके लिए प्रूफ देखिए, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है, ये माइनस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब टर्म है रिवर्स है। उसके बाद क्या करेंगे, सभी टर्म पहले तो इस टर्म में लाएंगे, सभी में देख रहे हो बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। जब इस प्रकार से टर्म में सज जाएगा तो लास्ट में हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, है ना, ये दोनों, ठीक। तो इस प्रकार से जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है इलिप्स का, वह ये मिलता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, नोट करो। नहीं मतलब नहीं होता है, जब कहीं फंस जाते हैं तो मैं इसको चैलेंज के रूप में ले लेता हूँ। चलो ठीक है, देख लो। कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है ना, दे लाइक फ्रिक्शन इन देयर लाइफ, उनको जब चैलेंज मिलता है तो उनको उनका जो क्या होता है, जो डोपामिन लेवल है तो बढ़ जाता है।
हो गया? अच्छा, कोई नोट मत करना, पर मैं जस्ट है ना ऐसे तुम्हारे थिंकिंग को है ना वो कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन में, कोई एक पॉइंट है, वह जो है एक पैराबोला का फोकस है। पॉइंट का जो है सो कोऑर्डिनेट a, b है, ठीक। उसके लेटेस्ट रेक्टम जो है उसका जो इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका जो है इक्वेशन निकाल सकते हो पैराबोला का, जस्ट थिंकिंग, सोचो जब तक ये लोग नोट कर रहे हैं। बेसिक, हमेशा बेसिक पे जाओ, ऐसे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। जनरली वर्टेक्स होता था ओरिजिन पे, जो फोकस होता था वो या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होता था। और यहाँ फोकस कहीं भी है, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। इसी तरह से जो लेटर्स रेक्टम है वो भी किसी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। मैं एक जनरल इक्वेशन दिया हूँ, वो इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हो सकता है, वह नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। हिंट दूं डेफिनेशन से? कोई सा भी पॉइंट यहाँ पे चुन लेंगे, ठीक है, x, y, ठीक। और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो नॉर्मल है वो इक्वल होगा, होगा ना। किसी पॉइंट से किसी गिवन लाइन का जो डिस्टेंस होता है वह पता है क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² प्लस b²।
ये डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। और ये जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, x और a, b के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्म है ना, अंडर रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर। उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। ठीक है, मैं इधर मिटाता हूं। ये बस फूड फॉर थॉट था। देखो इलिप्स में लैटस रेक्टम क्या होगा, जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, 0,0 है ना। तो लैटस रेक्टम का मतलब क्या हुआ, इलिप्स में लैटस रेक्टम का मतलब क्या हुआ, यह मतलब हुआ कि जो दोनों में से कोई भी फोकस है, ठीक है, उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि दोनों में से किसी फोकस से पास होता है, passes through either of the focus and meet the end of the ellipse, meet at the point मतलब meet at the end point of the ellipse, ठीक है। तो यह जो लेंथ होगा इसी को कहते हैं, मतलब हाँ, इसी को लैटस रेक्टम कहते हैं। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सबसे पहले हमको ये लेंथ तो नहीं मालूम है, इस लेंथ को हम L मान लेते हैं, ठीक है, इस लेंथ को L मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे इसको मान लो कि Mn मानते हैं, ठीक है, इसको मान लो कि P मानते हैं, हाँ इसी परपेंडिकुलर है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट ये कितना डिस्टेंस है C, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा C, L, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना निकलेगा, हमको L फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे निकल जाएगा ना, ठीक है। तो हमारा L कैसे निकलेगा, C मतलब कोई एक रिलेशन निकालना होगा जो C में इस पॉइंट से यहां तक का दूरी निकालना है। सबसे पहले लेटस रेक्टम का डेफिनेशन लिखो, तब हम उसको निकालते हैं। देखो latus rectum of an ellipse, latus rectum of an ellipse
of an ellipse is the line which is perpendicular to major axis comma passes through either of the foci and meet meet at the end points of ellipse. Meet at the end points of ellipse. ठीक है, अब जो है यह लेंथ हमको मालूम करना है. ठीक, यह लेंथ मालूम करना है. हम इसको ओरिजिन से मिला सकते हैं. ठीक है, तो OM का लेंथ length of latus rectum to L. Let M L MP को हम L मान लें. ठीक है, हमको ये जो है ना L किसके टर्म में चाहिए? A और B के टर्म में चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमको सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो जनरली पता रहता है. We need L in terms of A and B. OP is equal to C. यहाँ जो है B स्क्वायर बाई A L जो है सो B स्क्वायर बाई A होता है. ठीक, वो कैसे निकलेगा? एनी आइडिया?
ठीक है। इसका प्रूफ जो है सो भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये रिजल्ट देख लो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 2b² a। ठीक है, ये लिख लो। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि कैसे इसका प्रूफ निकलेगा। अभी एक एग्जांपल लिखो, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद एक एग्जांपल लिखो। अगर जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाए तो उस टाइप के एलिप्स को क्या कहते हैं? वर्टिकल एलिप्स। जैसे मान लो एक एलिप्स इस टाइप का है ना, जिसमें जो मेजर एक्सिस है वो इस प्रकार से है, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है, और ये बी हो जाएगा, है ना। जो मेजर एक्सिस है वो किधर हो जाएगा? वाई के अलोंग, और जो माइनर एक्सिस है वो किधर हो जाएगा? एक्स के अलोंग। इसको कहते हैं वर्टिकल एलिप्स, है ना। और वर्टिकल एलिप्स जो है उसका इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, x² बाई b², क्योंकि x के अलोंग क्या है? x के अलोंग माइनर एक्सिस है, y² बाई a², ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये भी लिख लो। वर्टिकल एलिप्स जो होगा उससे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बदल जाएंगे। अब देखो एग्जांपल, फाइंड द लेंथ ऑफ the lengths of the major and minor axis
find the lengths of major and minor axes axes major and minor axis colon semicolon coordinates of the vertices and the foci, coordinates of the vertices and the foci, ठीक है, semicolon, the eccentricity and length of the latus rectum, eccentricity and the length of latus rectum of the ellipse 4x square plus y square 4x square plus y square equal to 100. Eccentricity and length of the latus rectum of the ellipse, eccentricity and the length of the latus rectum of the ellipse 4x square plus y square equals to 100. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो इलिप्स का इक्वेशन है उस फॉर्म में क्या है, नहीं है तो उस फॉर्म में लिखेंगे. एक ये मेरा छूट गया है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा. कुछ दिन ना आपका नहीं होता है, ठीक है, उस दिन सिंपल से सिंपल चीजें ना परेशान करती है. चलो कोई बात नहीं, लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100. क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट. कैसे, डिवाइडिंग बाय 100 ऑन बोथ साइड. 100 से डिवाइड कर देंगे. 4x स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू 100 बाय 100. ये हो गया x स्क्वायर बाय 25, ये हो गया y स्क्वायर बाय 100, ये हो गया 1. आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म. गुड. अब जो है x स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर, ठीक. क्या क्या पूछ रहा है, पूछ रहा लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सबसे पहले ये बताओ ए कितना है, ये 5 है, ये 10 होगा ना. ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है. a इक्वल टू 10 होगा. क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है 5 से, जो बड़ा है वही होगा लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर, मेजर वर्ड है, इस पर ध्यान दो, ठीक है. तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है, तो जो a होगा वह 10 होगा, ठीक है. b जो होगा वह 5 होगा. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू 2 इंटू 10, ठीक है. यहां लिख देता हूं मैं, a इज ग्रेटर देन b,
सॉरी ये तो होता ही है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज फॉर्म ऑफ वर्टिकल एलिप्स, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 20 यूनिट्स, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इक्वल टू 10 यूनिट्स। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर क्या है? 5 है, तो प्लस माइनस 5,0 और 0, प्लस माइनस 10। प्लस माइनस का मतलब दो वर्टिसेस हैं, यहाँ भी दो वर्टिसेस हैं, ये एक्स पर, एक्स एक्सिस पर दो वर्टिसेस, ये वाई एक्सिस पर दो वर्टिसेस, टोटल 4। ठीक, उसके बाद एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, एसेंट्रिसिटी कितना है? एसेंट्रिसिटी ई, देखो सी नहीं ना मालूम है, पर हमको ए और बी मालूम है। ठीक है, तो हम क्या पढ़े थे, एक रिलेशन बताए थे ना, जिसमें हम बताए थे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसे था क्या? देखो तो, है ना, तो हमको बी पता है, बी कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो 5/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, या ये तो हो गया 1/2, 1/2 हो गया, ये हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, ई इक्वल टू अंडर रूट 3/4, रूट 3/2। एसेंट्रिसिटी हो गया रूट 3/2। और क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम इक्वल टू 2b² a इक्वल टू 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर बाय 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10, 5 इक्वल टू मिनट्स। ये इस प्रकार का इलिप्स है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 10 है, ये भी 10 है, ये 5, ये 5। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद जो है सो एक जो लैटस रेक्टम का प्रूफ बच गया वो हम कल बता देंगे, और तब हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।